एक अदद मैंने प्याज ले ली और ये ऑयल डाल दिया इसमें। ऑयल गरम है और प्याज को कर लूँगी मैं लाल। 1 किलो मैंने ग्वार ले ली थी और मैंने इस तरह से उसके टुकड़े कर दिए, कचरा निकाल दिया मैंने। ये देखिए, ये सारा कचरा है जो मैंने निकाल दिया इसके अंदर से, क्योंकि ये मुंह में आता है और बच्चे खाते नहीं हैं शौक से। प्याज गोल्डन हो गई है और इसमें मैं ये 2 अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, चम्मच, और इसको भून लूँगी थोड़ा सा। हल्का सा भूनूंगी इसे मैं। अदरक लहसुन मैंने भून लिया इसके अंदर, और मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ले ली, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चमची हल्दी और 1 चम्मच सफ़ेद जीरा, ये डाल दूँगी इसमें और इसे भी भून लूँगी। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इस तरह काट लिया, ये डाल दूँगी इसमें और इसे भून लूँगी। और जब टमाटर घुल जाएंगे तो मैं आगे दिखाऊँगी क्या करती हूँ। अभी मैं टमाटर भुनाने के लिए रख रही हूँ, तो टमाटर गल जाएंगे थोड़े से तो फिर मैं इसमें ग्वार डाल दूँगी। टमाटर मैंने घोल दिए, मगर टमाटर बहुत ढीठ से नहीं घुले, जितने घुले उतने मैंने घोले। और मैं ये 1 किलो मैंने ग्वार ली थी, मैं ये डाल दूँगी इसमें और इसे थोड़ा सा भूनूंगी। जैसे टमाटर जिद में आ गए थे ना कोबरा की थोड़ा पानी डाल के दम पे। ये देखें, टमाटर मैंने बहुत घोलने की कोशिश की, मैं ये कोबरा पर गए, बिल्कुल भी नहीं चला। और ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इस तरह से इनको मैंने पीस कर लिया, ये डाल दूंगी और इसके साथ भूनूंगी इसे। एक चम्मच नमक डाल दूंगी। इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी, क्योंकि मुझे इसमें दोबारा इसको भूनना नहीं पड़ेगा। हमारी रोटियां भी साथ में पकड़ेंगी, चपाती। अच्छा, बना रही है गरम गरम चपातियाँ, गोल गोल चपाती। अगर टेढ़ी बनाई तो उसको तैर नहीं होगी। हाँ, भूनूंगी इसे। और ये टमाटर वगैरह देखें घुल गया इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसे दोबारा नहीं भूनना पड़ेगा। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी और पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसे रख दूंगी गलाने के दम पर। मैं इसे रख दूंगी अब गलाने के दम पर। इसमें ग्वारफली को चेक कर लूँ कितना गली है या नहीं गली है। गली भी तो लग रही है, क्योंकि आलू भी मुझे चेक करना है। आलू तो गल चुका है और ग्वारफली भी गल चुकी होगी। ये मैंने 2 केरियाँ ले ली थी, इस तरह से फाँके काट ली मैंने। और ये चंद लाल मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें जो लाल हो चुकी थी। लाल मिर्चें इसलिए डाल रही हूँ कि किसी के मुंह में ना आए, और जिसको नहीं खाना होगा तो वो एक तरफ हटा देगा। अब इसे मैं 5 मिनट दम पर रख दूँगी मिलाकर, ताकि केरी गल जाए। केरी वैसे जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं एंड में डाल रही हूँ। और अब मैं इसे 5 मिनट दम पर रखूँगी ताकि केरी जो है वो नरम हो जाए। और इसके साथ ही केरी नरम हो गई और ये बिल्कुल तैयार होगा, रेडी होगा ग्वारफली और आलू का सालन। कैरी होगी ये नरम बिल्कुल, और इसका फ्लेवर भी आ गया होगा इसके अंदर, खट्टा खट्टा सा। और मेरे पास ये सूखा धनिया था, ये छिड़क दूंगी हल्का सा, ताज़ा मेरे पास था नहीं।
तो मैंने यही डाल दिया इस पर और इसको हल्का सा मैं मिला दूंगी, ऊपर नीचे कर दूंगी ताकि कैरी भी टूटे नहीं। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें और अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।